हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम मैथ्स के बारे में सीखे थे, जो कि प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत कमी पर आधारित और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन को हमने सीखा था। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को सीखेंगे। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे का पेपर हुआ, एसएससी का पेपर हुआ, पुलिस का पेपर हो गए, मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे और ध्यान दीजिएगा, जो चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी जाए। कितना? 10% वृद्धि कर दी जाए या हो जाए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, नगर में 20,000 है, जनसंख्या कितनी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 20,000 है। ठीक है, आज हम इसको कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट से, खुद मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, 10% की वृद्धि कर दी जाए, उत्तरोत्तर का मतलब बढ़ जाए, लघु हो जाए। ठीक है, वृद्धि कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? आइए इसको पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें बाद कितना दिया है? बाद और पहले के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, अभी जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए 100 है। 2 वर्ष बाद जब वृद्धि हो रही 20% की, जब उसमें वृद्धि होगी कितने की? 10% की, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 110। ठीक, पहले 10 थी, 100 थी, 2 वर्ष बाद वृद्धि हुई तो 110 हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बाद में हुई। कहने का मतलब ये कब हुई? बाद में। और ये क्या है? पहले है। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? नगर की जनसंख्या कितनी है? आपको पता ही है कि 20,000 है। अब ध्यान दीजिए, नगर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ष बाद, यही पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब कभी बाद दिया रहेगा तो आप जो बाद होगा बाद वाले को लीजिएगा। ठीक है, पहले दिया रहेगा, अगर 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो पहले वाले को हम ऊपर रखेंगे, बाद की बात करेगा तो बाद वाले को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बाद की बात रहा, कितने वर्ष बाद? 110 बटे पहले वाला नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। और कितने वर्ष की बात किया है? ये 1 वर्ष की जनसंख्या हुई। 2 वर्ष की बात करेगा तो 2 बार यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, आपका यहाँ 200 बचा है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 11 करेंगे, कितना हो जाएगा? 121। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी? 24,200। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा आप लोग को। 24,200। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी, मतलब उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यही 2 वर्ष बाद। अगर मान लीजिए पहले 100 थी तो वृद्धि हुई 10% तो 110 हो गई। जब 2 वर्ष बाद की बात करेगा, 10% की वृद्धि, तो आप जो बाद में रहेगा तो बाद वाले के ऊपर रखिएगा और पहले वाले को नीचे रख दीजिएगा। पहले की बात करेगा तो पहले वाले को ऊपर रखेंगे, बाद वाले को नीचे कर देंगे, यहाँ अगर पहले पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को लगा लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए एक शहर की जनसंख्या या नगर की जनसंख्या, बस यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ठीक है, जो वृद्धि हो रही है वह कमी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं एक बार। आपसे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या
ये नगर है, जो ये शहर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। एक शहर की जनसंख्या 72,900 है। कितनी है? एक शहर की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष 10% कमी, प्रतिवर्ष 10% कमी, अब आपको पता है कमी, कमी का मतलब कहीं हास्य भी लिखा रहता है ना। यदि 10% की कमी हो जाए तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? कमी हो जाए तो 3 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले की बात किया है। अभी मैंने आपको बताया, अपने कॉन्सेप्ट से बताया हूँ। यह कॉन्सेप्ट कहीं पूरी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे a1+r/100 के पावर n ऐसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा आप लोग। हमने बताया, अब देखिए नगर की जनसंख्या या शहर की इतनी है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 100 थी। ठीक है, पहले 100 थी, लेकिन कह रहा है कमी हो गई। बाद में कितनी हो गई? 10% की। अगर यहाँ कमी करेंगे आप लोग तो ध्यान दीजिए, 10% की कमी तो 90, बाद में कितनी हो गई? 90। पहले कितनी थी आपकी? 100 थी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नगर की जनसंख्या जो है 72,900 है, उसमें 10% की कमी हो गई, तो बताइए 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? होगी नहीं, क्या थी वहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, पहले 100 थी, कमी हुई 10% की 90 हो गया। ठीक है, हमने बताया। अब देखिए शहर की जनसंख्या कितनी है? 72,900 है। हमने बताया था अगर बाद में यहाँ पूछेगा तो बाद वाले के ऊपर, पहले पूछेगा तो पहले वाला, पहला कितना है? 100, बाद वाला कितना है? 90। कितने वर्ष में? 3 वर्ष, तो यही 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी पेपर हो, चाहे जहाँ 3 जीरो यहाँ से कट गए, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, यहाँ 3 जीरो बचा हुआ है, इसको आप देखिएगा, इसको मल्टी क्रॉस करेंगे। 9 8 72, 9 1 के 9, 2 जीरो बचा, फिर 9 से 9 1 के 9, 9 9 81, फिर 2 जीरो बचा, फिर 9 1 के 9, 9 1 के 9, यहाँ पे 2 जीरो बचा, यहाँ 3 जीरो। तो 100 का मल्टीप्लाई अगर 1000 से हो जाएगा तो पहले जनसंख्या कितनी थी? आप ध्यान दीजिएगा, पहले जनसंख्या की 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख थी। बाद में जनसंख्या जब 10% की कमी हुई तो जनसंख्या कितनी हो गई? 72,900। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पहले तो पहले ऊपर, अगर बाद में तो बाद में ऊपर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, पेपर्स में आया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट को इसमें और समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट बस। जैसे कहीं कहीं आपको दिया रहता है कि जनसंख्या 16 सही 2/3% में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 16 सही 2/3% में ज्ञात कीजिए, है ना जनसंख्या। अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे? दिमाग में बैठ रहा होगा, 16 सही 2/3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 16 3 48, 2 50, 50/3, कहने का मतलब मल्टीप्लाई 100 से 1/, कितना आ गया? 6। ठीक, 1/, कितना आ गया? 6। अगर वृद्धि की बात करेगा तो यह जुड़ेगा 6, 7/6 हो जाएगा। ठीक, अगर यह कमी की बात करेगा यहाँ पे तो ये 6 घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/6। फॉर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे कहा 10% की कमी हुई थी, 90 हुआ। 10% की कमी हुई तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर इसमें कमी होगी तो 9/, कितना हो जाएगा? 10। अगर इसी में वृद्धि हो रही है तो 11/10। तो 11/10 जितनी बार बोलेगा उतनी बार हम कर देंगे, और 9/10 जितनी बार कमी की बात करेगा उतनी बार हम कमी कर देंगे। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वही चीज़ें सेम दिया है। ठीक है, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए और बीच बीच में कमेंट करके भी बताते रहिए कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, या जो चीज़ ना समझ में आए बेफिक्र होके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर्स में आते हैं आपके, चाहे वो रेलवे का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हुआ, कोई भी हुआ, मैथ्स का पार्ट यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। ध्यान दीजिए, बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर, ध्यान दीजिएगा, चीनी, ये जहाँ पे चीनी वर्ड मिला समझिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्या बताएं आपको। चीनी बहुत आता है, चीनी से क्वेश्चन, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर, 20% कमी आ जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में, एक जो गृहिणी है, गृहिणी का मतलब आप सोच रहे होंगे घर का, गृहिणी जो है खपत मतलब खर्च में, खर्च में कितने प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत वृद्धि करे, कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपवर्तित रहे, अपवर्तित रहे। ध्यान दीजिएगा, यूपीपी का क्वेश्चन है, यूपीपी में 2018 के पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है अपवर्तित रहे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, खर्च अपवर्तित रहे 20% की कमी करने पर। ध्यान दीजिए, कमी उसकी कितने की, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, मेरी ट्रिक्स है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। कमी कितने की कर रहा है, 20%, तो कमी 20, अगर कमी करेगा तो यहाँ पे कितना भाई 100% होता है, तो कमी हुआ तो 80 हो गया, और अपवर्तित रहे प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे, समझ रहे होंगे। 20 1 20, 20 चौक 80, 4 1 4, 4 5 संयम 100, मतलब उसमें 25% की वृद्धि करने पर उसके खर्च जो है क्या रहेंगे, अपवर्तित रहेंगे। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा, ये मेरी ट्रिक्स है, ठीक। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाने पर गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्च अपवर्तित रहे। भाई वृद्धि वह कमी 20 की कर रहा है, अगर कमी 20 की करेगा तो बचेगा कितना, 80 बचेगा, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, यह मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। नहीं तो आपको पता ही है, तो जब वृद्धि पूछता है तो वृद्धि अपान 100 माइनस वृद्धि मल्टीप्लाई बाई 100 से हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं, वृद्धि के लिए r/100 माइनस r मल्टीप्लाई बाई 100, तो r का मान 20 है, और 100 में से जब 20 आप घटा देंगे और गुणे 100 से कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 यहाँ 80 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 चौक 80, 4 5 संयम 100, 25% की वृद्धि करने पर खर्च अपवर्तित रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में होगा। क्वेश्चन को लगा लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, ठीक है। और चैनल्स को, जो नए हो कृपया चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और, ठीक। चीनी और नमक, ठीक, और शराब, ये 3 चीज़ों से क्वेश्चन ऑल वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा, यहाँ से रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन,
चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर या आ जाने पर एक गृहिणी खपत में कितनी % की कमी कर दे, खपत में कितने % की कमी कर दे कि खर्च जो है अपवर्तित रहे, या ध्यान दीजिएगा इसके 2-3 नाम होते हैं, या पूर्ववत रहे या यथावत रहे, कुछ भी दिया जा सकता है वहाँ पे। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि आ जाने पर एक गृहिणी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च जो है अपवर्तित रहे या यथावत रहे या आपका पूर्ववत रहे। ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड दे सकता है, आपको यहाँ समझना, ठीक। ध्यान दीजिए, अभी मेरी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, जिस कॉन्सेप्ट से हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट से सीधा समझेंगे। आपसे कह रहा है चीनी के मूल्य में वृद्धि करने पर, तो वृद्धि कितने की कर रहे हैं, 10 की। अगर भाई आपके पास 10 रुपये है और वृद्धि कर देंगे तो 10 में 100% होता है, तो 10 रुपये वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 110। ध्यान दीजिएगा 110 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 100 है, 100 बटे आपका कितना हो गया, 11। इसी को सॉल्व करेंगे, 11 9 99, 9 सही 1 बटे 11% की कमी करने पर खर्च उसका अपवर्तित रहेगा, यथावत रहेगा, पूर्ववत रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आएगा सभी स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम, अगर आप तो ले सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कक्षा में लड़के 1100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा लड़कियां 900। किसी कक्षा में लड़के 1100 तथा लड़कियां 900 हैं। यदि इनमें से 50% लड़के पास तथा 40% लड़कियां पास हुई, ठीक, पास हुई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वर्ड्स याद रखिएगा। 1100 और 900 बहुत बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। बुक्स उठा के आप RS अग्रवाल, SD यादव या अदर्स कोई पब्लिकेशन की बुक्स आप में आप देख लीजिएगा। 1100 और 900 बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी कक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें 50% पास हुए लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ फेल से मतलब है। बॉयज कितने हैं आपके 1100, पास कितने हुए इसमें से, अगर 50% पास हुए हैं तो फेल भी तो 50% हुए हैं भाई। पास 50 तो फेल भी 50। गर्ल्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, कितनी थी 900। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझिएगा। 40% अगर पास हुई हैं पास में, तो फेल्स कितने हुए हैं 60%। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन।
भाई एक कक्षा में 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। लड़के जो हैं 50% पास हुए हैं, लड़कियां 40%। तो पूछ रहा है तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, हमें पास से कोई मतलब नहीं है, फेल्स पूछा है तो हमें फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, हम 1100 का 50% फेल लड़कों को निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 11 पचे 55, 550 लड़के क्या हुए थे, फेल हुए थे। लड़कियां 900 का 60% अगर हम निकाल लेते हैं तो लड़कियां कितनी फेल हुई थी, 540 फेल हुई थी। लड़कियां कितनी फेल हुई थी, 540, लड़के 550। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 550 प्लस 540 कुल मिला के आपका 1090 लड़के लड़कियां मतलब विद्यार्थी फेल हुए थे। 1000 लड़के लड़कियां फेल हुए थे, कितने में, पूर्णांक कितना है, 1100 और 900, 2000। पूछा है फेल का तो फेल ऊपर मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, ये कट गया, आपका बचा है 109 पान कितना, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 0.5, मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 54.5%। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1100 लड़के थे, 50% अगर पास हुए तो आपको खुद ही पता है 100 में से 50 फेल भी हुए होंगे। लड़कियां अगर 900 थी, 40% पास हुई तो फेल 60% हुई, इतना सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम केवल फेल विद्यार्थियों का निकाले हैं। देखिए फेल, पास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में हमसे फेल पूछा है तो फेल से मतलब है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ 1100 का 50% फेल निकाला तो 550, भाई आधा ही तो हुए। लड़कियों का 60% फेल तो 540 थी, दोनों को ऐड किए, फेल विद्यार्थी 1090, कुल मिला के कितने विद्यार्थियों में, 2000। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जहाँ ना समझ में होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आना चाहिए, जहाँ ना आए हमसे कमेंट्स करके बताइए, और आप लोगों की नीड्स क्या है उसको भी बताते रहिए, डेली वीडियो अपडेट किया जाएगा। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीनी के भाव में 20%। देखिए चीनी बहुत आ रहा है, क्या बात है। चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर, चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अधिक खरीद पाता है। ठीक है, चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव क्या होगा, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कह रहा है चीनी के भाव में 20% की कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको पहले देखते हैं। एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो कहने का मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का अगर हम मूल्य देखते हैं तो 480 बटे कितना हो जाएगा, 3, इसको काट देंगे तो 16, मतलब 160 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी उसने खरीदा, तो 3 किलोग्राम अधिक खरीदा। तो आपसे पूछा है वर्तमान मूल्य, क्या पूछा है, वर्तमान मूल्य की बात किया है, तो हम 1 किलोग्राम का प्रतिशत निकाल लेंगे। भाई 1 किलोग्राम पे 160 है,
तो वर्तमान अगर मूल्य हम निकालेंगे तो बस ध्यान दीजिएगा 160 रुपये में खरीदा था, कमी उसको 20% वर्तमान निकाल लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोनों जीरो कट गए, 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने चीनी खरीदा। भाई उसको अगर कमी हुई तो 40-480 में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाया। भाई कमी हुई तभी तो उसने अधिक खरीद पाया, कमी हुई तभी तो अधिक खरीदा। वर्तमान मूल्य चीनी का कितने रुपए प्रति किलोग्राम था? 32 रुपये। अगर कभी आपको एसएससी लेवल्स में प्रारंभिक भाव भी पूछ लेता है तो पहले का भाव निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, पहले वाला हमेशा ऊपर रहेगा। तो वर्तमान मूल्य 32 रुपये है, पहले का मतलब 100, कमी कितने की हुई? 20 की, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 80। सॉल्व करेंगे 8 चौके 32, तो पहले उसका भाव कितना था? 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी। पहले कितना भाव था? 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी। बाद में कितना हुआ? 32 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि बाद में उसने खरीदा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, लगा लीजिए, फिर बता रहे हैं। देखिए 1 किलोग्राम चीनी, भाई 480 रुपये में 3 ग्राम, 1 किलोग्राम 160 रुपये में। ठीक, अगर 1 किलोग्राम 160 रुपये में खरीद रहे हैं तो वर्तमान भाव पूछ रहा है, मतलब बाद की चीज़ें पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कमी हो रही है, तो बस उसी 1 किलोग्राम का प्रतिशत निकालेंगे। 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम का 20% मतलब 32 रुपये प्रति किलोग्राम उसका भाव था। पहले का भाव पूछेगा तो मैंने बताया है पहले का भाव में हमने अभी ऐसे समझाया था आपको, अगर 100 रुपये में कोई चीज़ की कमी हो रही है